नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने हैं। गठबंधन दलों ने अभी ये तय भी नहीं किया है कि किस दल के प्रत्याशी कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अगर इस बीच यदि कोई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उतरकर चुनाव प्रचार करने लगे, जनता के बीच जाने लगे और जनता का हुजूम भी उमड़ने लगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसका सीधा मतलब यह है कि कोई पार्टी उसे टिकट दे या न दे, वो चुनाव तो जरूर लड़ेगा। और ऐसा वही करते हैं जिनका संबंध सीधा जनता से जुड़ा होता है, जो 5 सालों तक जनता के बीच रहते हैं। देखिए, सारण जिले के माझी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही मामला है और यह मामला बीजेपी नेता राणा प्रताप सिंह से जुड़ा हुआ है। राणा प्रताप सिंह पिछले कई महीने से वो माझी विकास यात्रा पर निकले और इसी के तहत वे जलालपुर प्रखंड के नवादा पंचायत पहुंचे। और जब नवादा पंचायत में पहुंचे तो जनता की जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसे देखकर वो प्रफुल्लित हो उठे। तीसरी बार वो लगातार क्षेत्र में है। 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे मार्जिन वोट भी लाए थे। वो 15 में भी अच्छा खासा वोट आया था और 20 में तो वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से ज्यादा वोट लाए जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतर गए। राणा प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हैं। हर बार वो बीजेपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो टिकट दूसरे जगह चला जाता है। जनता दल यूनाइटेड हो, लोजपा हो, सहयोगी दलों के पास चला जाता है और इसी वजह से राणा प्रताप सिंह हर बार वो पिछड़ जाते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है और लड़कर भी वो दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। और यदि पिछले बार वो दूसरे स्थान पर आए हैं तो पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर माझी में किसका चलेगा। देखिए, माझी को लेकर एनडीए में बड़ा घमासान है और घमासान इसलिए है क्योंकि उसी माझी पर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह अब जनता दल यूनाइटेड के दावेदार हो गए। रणधीर कुमार सिंह पहले राजद में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वो जनता दल यूनाइटेड में फिर से शिफ्ट हो गए और जब वो आए तो ये कहा गया कि माझी उनके लिए सुरक्षित कर दिया गया है जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस माझी में राणा प्रताप सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच गए हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसी माझी में यदि रणधीर कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतर जाए तो फिर क्या होगा? सीधा मतलब है कि वोटों का बंटवारा होगा, क्योंकि माझी में प्रभुनाथ सिंह का भी दबदबा रहा है और माझी रणधीर सिंह के जो बहनोई है गौतम सिंह का भी क्षेत्र रहा हुआ है। तीनों एक ही जाति से आते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वोटों का बंटवारा हो सकता है और जिस तरह से पिछले बार माझी महागठबंधन के खाते में चला गया, उसी तरह का मामला इस बार भी बन सकता है। यदि एनडीए सचेत नहीं हुई तो एनडीए को ये सोचना है और ये सोचने में एनडीए के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि रणधीर कुमार सिंह का राजनीतिक जो बैकग्राउंड है वो काफी मजबूत है और राणा प्रताप सिंह क्षेत्र में काम किए हैं, जनता के बीच लगातार रहे हैं, माझी के बेटा हैं। तो अब 2 नेताओं में से, 2 दमदार नेताओं में से एनडीए को चुनना होगा और किसी एक की नाराजगी झेलना भारी पड़ सकता है। तो दोनों में सहमति भी बनानी होगी, ये देखना होगा और इसी देखने में एनडीए के हालत पतला हो रहा है। एनडीए को ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर माझी का जो महासंग्राम है उसमें उसके उम्मीदवार कौन होंगे। देखिए, पिछले बार जो कहा गया, पिछले बार राणा प्रताप सिंह लगभग 36,000 के आसपास वोट ला दिए और माधवी सिंह को लगभग 22,000 के आसपास
वोट मिला था। तो ऐसी स्थिति में माधवी सिंह जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी, उनकी दावेदारी कमजोर हो गई, यानी कि जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी कमजोर हो गई। और बीजेपी जो जिसके नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर दूसरे स्थान पर आ गए थे, उसकी दावेदारी मजबूत हो गई। लेकिन अब जो प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे यदि उस सीट के दावेदार हो गए जनता दल यूनाइटेड के, तो उसकी भी दावेदारी कम नहीं आंकी जा सकती। क्योंकि माझी कभी जब प्रभुनाथ सिंह सांसद हुआ करते थे, तो उस जमाने में उनके कोर वोटर वहां होते थे और माझी से अच्छा खासा लीड से प्रभुनाथ सिंह जीतते थे। उसमें राणा प्रताप की भी भूमिका होगी, उनके परिवार की भी भूमिका होगी, उनके गांव की भी भूमिका होगी, उनके मित्र साथियों की भी भूमिका होगी। लेकिन ये माना जाता है कि एनडीए का वो कभी माझी गढ़ रहा है। देखिए, पिछले चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव लड़े थे। मैंने जिस कोटे में गया था, एक बनियापुर जो सीट था वो वीआईपी के कोटे में था, और 4 सीटों में जो है वो जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, जिसमें माझी, एकमा, मरहौरा और परसा था। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें छपरा, अमनौर, सोनपुर, तरैया, गरखा, ये था 5 सीट, और 1 सीट उसने अपने कोटे से वीआईपी को दिया था, बनियापुर। अब देखिए, मामला दोनों सीटों पर फंसा हुआ है। जिन दोनों सीटों को लेकर कहा गया था, जब प्रभुनाथ सिंह का परिवार जनता दल यूनाइटेड में आ रहा था, कि बनियापुर और माझी 2 विधानसभा की सीटें हैं जो उन्हें दी जाएगी, ऐसा सूत्र बताते रहे थे उस समय। और अब बनियापुर जो वीआईपी के कोटे में थे, ये बीजेपी की सीट है, बीजेपी ने ही वीआईपी को दिया था। तो यदि इस सीट को केदारनाथ सिंह के लिए बीजेपी छोड़ती है, तो माझी जो है वहां बीजेपी के मजबूत नेता है, उसको वो मांग रही है, और इसी को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। सारण जिले में यदि एनडीए को सीट डिसाइड करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, वो सीट माझी होगा। और उस माझी में घमासान है, क्योंकि राणा प्रताप सिंह शुरू से ही चुनाव प्रचार की तरह माझी में घूम रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि टिकट मिले या ना मिले, राणा प्रताप सिंह का चुनाव लड़ना तय है। क्योंकि जिस तरह से वो घूम घूम कर क्षेत्र में जनता से 5 सालों से वादा करते रहे हैं चुनाव लड़ने का, उनके हक हकूक के लिए आगे बढ़ने का, तो वैसी परिस्थितियों में चाहे वो किसी पार्टी में रहें या ना रहें, उनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राणा प्रताप सिंह रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह और उनके समर्थक पूरी तरह से चुनावी मूड में हैं। हर हाल में वो माझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड को ये सोचना होगा कि माझी का जो क्षेत्र है उसको किस तरह से एनडीए के पाले में लाया जाए। यदि 225 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसको किस तरह से समायोजित किया जाए, क्योंकि बनियापुर सीट तो किसी भी हालत में केदारनाथ सिंह को देना ही पड़ेगा, प्रभुनाथ सिंह के परिवार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से वो सिटिंग विधायक हैं आरजेडी के। इसके अलावे यदि कोई एक सीट की बात हो रही है रणधीर कुमार सिंह के लिए, तो रणधीर कुमार सिंह पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर छपरा से लड़े थे और मामूली वोटों के अंतर से वो छपरा से हारे थे। तो छपरा में कोई संभावना है, तरैया में कोई संभावना है, सोनपुर में कोई संभावना है, लेकिन इन जितने भी राजपूत बहुल इलाके हैं जहां से रणधीर कुमार सिंह की संभावनाएं हैं, उन सभी सीटों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं और जिनका संबंध रणधीर सिंह और उनके परिवार से भी अच्छे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे
फिर दूसरे सीटों पर ये जाएंगे, ये भी देखना है। दूसरी बात ये भी हो रही है कि महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव रणधीर सिंह लड़े, तो क्या लोकसभा क्षेत्र के लिए रणधीर सिंह को रखा जाएगा अगले लोकसभा क्षेत्र के लिए, ये भी चर्चा हो रही है। लेकिन जो प्रभुनाथ सिंह के समर्थक है उनका मानना है कि कम से कम सारण में 2 सीटों पर उनका चुनाव लड़ना तय है। अब ये जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को तय करना है कि आखिर वो 2 सीट कौन होगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे समय आएगा तो पता चल पाएगा आपको कि आखिर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जब सीटों का बंटवारा होगा तो किस तरह से वो सहमति बनाते हैं, मांझी को लेकर उनकी रणनीति क्या होती है। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।